हैं, ये जानकारी मिली है कि आप मस्तिष्क रेखा देखते हैं, लोगों की शराब छुड़ा देते हैं। पहले तो हम मस्तिष्क रेखा पर आते हैं कि मस्तिष्क रेखा से क्या जान सकते हैं और क्या क्या भला हो सकता है लोगों को। मस्तक रेखा में जीवन मरण हानि लाभ यश ऐसे सब आ जाता है इंसान के जीवन में। कोई परेशानी आई है तो क्यों आई है, क्या कारण है, कब तक रहेगी, यह मालूम पड़ जाता है इसमें है। अच्छा महाराज, एक चीज और बताइए, ये चीजें आपने कहाँ से सीखे, कौन गुरु हैं आपके, कहाँ से आपने ये शिक्षा प्राप्त की और कैसे आपके मन में आया कि इस तरह से लोगों का कल्याण करना चाहिए। हम सत्संग होता तो मैं सत्संग जाता, 30-40 लोग थे वहाँ पर, एक ज्योतिषी गुरु थे वहाँ पर। वो उनकी निगाह पड़ी मेरे ऊपर, हमें परीक्षा लिया और इस योग्य समझा कि हमें ज्ञान दिया। मैं कई साल का हमारा परिश्रम इसमें है कि माथे की रेखाएं होती हैं, कितनी छोटी हैं, बड़ी हैं, लंबी हैं, कटी फटी हैं। इसका मतलब कि पढ़ाई कोर्स इसका होता है, तो हमने इसका पूरा कोर्स किया हमने। पहले आप पिपौरी में बैठते थे, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी है। अब आप शास्त्री नगर में बैठ रहे हैं, यहाँ कब से बैठ रहे हैं और उस स्थान पर क्या अभी बैठते हैं या स्थान आपने चेंज कर दिया। नहीं, इफ्ता मैं 5 साल बैठा हूँ। मेरे गुरु का यह आदेश था कि 5 साल वहाँ बैठा, 5 साल अलग बैठा हूँ, फिर 5 साल कहीं और बैठूंगा। यह हमारे गुरु का आदेश, उनकी आज्ञा अनुसार ही मैं जन कल्याण करता हूँ यहाँ आप लोगों का। हमारा कोई पैसा नहीं पड़ता है, हम जो से दाम पर डाल दिया। हम कोई बाबा नहीं, हम कोई लूटने खाने काम नहीं करते और न कोई झाड़ फूक करते जटो न करते। हमारा साफ काम है हमारा। नहीं, जानकारी ये मिली कि आप कोई फीस भी नहीं लेते, कोई शुल्क भी आपका नहीं है। आपका खर्च कैसे चलता है, क्या करते हैं आप। नहीं, असल में टेलर मास्टर मैं हूँ। मेरी सिलाई दुकान मेरी वहाँ पर है, तो मंगल छुट्टी में रहती, फिर मंगलवार को मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारे कमाई जरिए दूसरा हमारा मालिक हमको दिया रखा है, तो हमारा फिर मंगल में सेवा भाव लोग यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लोग सेवा करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है, ये जानकारी मिली है, बहुत लोगों ने कहा, मेरी तमाम लोगों से मुलाकात भी मार्केट में हुई, लोगों ने कहा कि महाराज जी शराब छुड़ा देते हैं। क्या चमत्कार है, क्या तरीका है, कैसे आप छुड़ा देते हैं। शराब जो पीने आता है उसकी मस्तक रेखा देखता हूँ, शराब की पी क्यों रहा है, कब से पी रहा है, मैं बताऊँ कारण क्या मैं बताऊँगा। तो मैं एक दवा देता हूँ, पानी में घोल के पीना पड़ता हुआ है, उससे शराब की बदबू आने लगती है, आदमी छोड़ जाता है। और मेरे 3 तरह के लोग होते हैं पीने वाले। एक आता है जो 100 में 10% लोग छोड़ते ही नहीं हैं, मूर्ख इंसान होते हैं। 30% लोग छोड़ देते हैं पूरी तरह, और 60% में कम करवा देता हूँ। मुझे मालूम पर छोड़ नहीं पाएगा, मुझे मालूम पड़ जाता है। मेरे गुरु की दी हुई दिव्य 12 गोटियाँ पड़ी हैं, ये गोटी दिख रही है आपको। एक नंबर को सोचना पड़ता है और क्या सोचेगा वो पहले मैं लिख देता हूँ, और वो गोटी बता देती है छूट पाएगा नहीं छूट पाएगा या कम करेगा। वो लेकिन गोटी महाराज पे ये कोड लिखा हुआ बता देती है हमको ये वो। गोटियों का क्या राज है, गोटियों से कैसे आप ये पता कर लेते हैं, कैसे जान लेते हैं। मैंने सुना है कि आप नोट का नंबर भी बता देते हैं, तमाम चीजें, बड़ी अद्भुत चीजें आपके पास है। कहाँ से लाए सब ये हमारे गुरु की दी हुई दिव्य गोटियां, 12 नंबर लिखे हुए, 12 अंक लिखे हैं। तो गोटियां पे कोड लिखा हुआ है। वो एक आदमी सोचे कोई परेशानी है, कोई कारण, कोई है समस्या जीवन में है तो क्यों आई है, एक नंबर सोचने कहता हूँ, और क्या सोचो कि पहले मैं लिख लेता हूँ, और मुझे मालूम पड़ जाता है क्या कारण है, क्या रीजन है, परेशानी क्या क्यों आई है, कब तक रहेगी। मुझे मालूम है, आपका समस्या हल क्या हो है, मैं सब बता देता हूँ इसमें। मन को आप पढ़ लेते हैं, ये भी हमें जानकारी मिली कि मन को पढ़कर आप बहुत कुछ बता देते हैं। क्या हमारे बारे में कुछ बताएंगे आप। हाँ, मैं उसमें कुछ बताता हूँ। आपके पिता कितने भाई थे आपके। 3। यही बात हमको नहीं मालूम, 3 भाई थे, पिता 3 भाई आपके, ध्यान देखिए। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखिए महाराज जी कुछ लिख रहे हैं। आपके बच्चे कितने हैं आपके हैं। 2। बच्चे 2 आपके हैं, ध्यान देखिए। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद भी महाराज जी कुछ लिख रहे हैं, अभी और भी कुछ बताने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या लिख रहे हैं, लेकिन कुछ बताने जा रहे हैं। आपका पहला बच्चा लड़का है लड़की है। पहला लड़का है। पहला बच्चा लड़का आपका है। और आखिर में आपके जेब में एक नोट पड़ा हुआ है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, नोट कोई निकाल दीजिएगा, लिखता हूँ, पहले निकालिएगा बाद में आप।
नोट लिख के हमने लिख लिया, कोई नंबर कोई नोट निकाल लीजिए आप। देखिए हमने ये 200 का नोट निकाला है और नंबर अभी मेरे ही पास है, नोट में है। देखिए उस नोट का आखिरी नंबर क्या है? 8 है महाराज जी। नोट आपका हमने नहीं देखा था, हमने आपका आखिरी नंबर 8 होगा। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई। और एक सबसे बड़ी एक अब बात, एक जो सामने गोटियां पड़ी हैं, आप एक नंबर सोचो केवल। अब क्या सोचो, मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ मैं आपको। नंबर दिख रहे हैं आपको, एक नंबर केवल सोचो, मैं लिख दे रहा हूँ। क्या सोचेंगे पहले लिख दे रहा हूँ मैं। मैंने सोच लिया। ये नंबर क्या सोचा आपने? 3 नंबर सोचा है मैंने। ध्यान से देखिए, आपने 3 नंबर सोचा आपने। हमने नहीं देखा क्या नंबर सोच रहे हैं आप। वो है बिल्कुल ये कला है, मेरे गुरु की दी हुई विद्या है। तो हम यहाँ पर मंगल मंगल बैठता हूँ केवल मैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 9839238663। मैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बैठता हूँ यहाँ पर। हमारा कोई शुल्क नहीं पड़ता, जो इच्छा जहाँ पर डाल देना, इच्छा मत डालो। एक मैं पर्चा में देता हूँ, वो पर्चा पूरा जीवन काम आता है। कोई काम होगा नहीं होगा पर्चा बता देगा, या कभी दुविधा में फंसो, मैं ये करूँ वो करूँ बता देगा। या जिंदगी में कोई परेशानी है वो हल बता देता है। हमारे गुरु का दिया दिव्य पर्चा वो है। उनके माता पिता का उनका नाम पूछता हूँ, वो मैं दे देता हूँ। ये पर्चा मिलने के बाद कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का हल वो पर्चा खुद बता देता है। गुरु को दिया हमारे वो है। अब महाराज जी एक बार ये बता दीजिए, शास्त्री नगर में कौन सी जगह है जहाँ आप बैठते हैं? एक बार दोबारा मोबाइल नंबर अपना और बता दीजिए। कानपुर में पड़ता है, शास्त्री पड़ता है, शास्त्री नगर काली मठिया के पास ज्ञानी कीर्तन स्कूल पड़ता है। उसके सामने ही हमारा दिव्य ज्योति केंद्र बना हुआ है। तो मैं मंगल खाली यहाँ पर 10 से 6 में बैठता हूँ। हमारा फ़ोन नंबर है 9839238663।